बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दास नसरानी का कबूल इस्लाम। आखिरकार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ से निकल गए और वो बदमाश जो आपका ताक़ुब कर रहे थे वापस हो गए। आप ज़ख्मों से चूर उत्बा और शीबा के बाग की दीवार से लग कर अंगूरों की एक बेल के सह में बैठ गए। फर्जंदान रबी आपको दूर से देख लिया और अर्ज़ाए तरहम अपने ग़ुलाम अदास को कहा, एक प्लेट में अंगूर रख कर इस शख्स को दे आओ। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूरों की तरफ हाथ बढ़ाया और बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर अंगूर खाने शुरू किए। अदास ने कहा, ये कलमा यहाँ के बंदे नहीं बोला करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं ईसाई हूँ और निनेवा शहर का बशिंदा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मर्द साले यूनुस बिन मती के शहर के बाशिंदे हो? उसने पूछा, आप उनको कैसे जानते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरा भाई है, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनते ही अदास झुका और उसने आपका सर, हाथ और कदम चूम लिए। उत्बा और शिबा दूर से इस अदास को देख रहे थे। कहने लगे, लो गुलाम तो हाथ से निकल गया। जब अदास वापस गया तो उन्होंने पूछा, तुझे क्या हो गया था कि इस शख्स के हाथ पांव सर चूमने लग गया? अदास ने कहा, आज इस शख्स से बेहतर रोए ज़मीन पर कोई भी नहीं। इसने मुझे ऐसी बात बताई है जो सिर्फ नबी ही बता सकता है। उन्होंने अदास को डांट कर कहा, खबरदार, अपना दीन ना छोड़ देना, तेरा दीन इनसे बेहतर है। इस सफ़र में इतनी तकलीफ़ों और इज़ाओं के बाद और एक शख्स तक मुसलमान ना होने के रंज और सदमे के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुदा की अज़मत और मोहब्बत से भरपूर था। उस वक्त आपने ये रिकत अंगेज़ दुआ की, इलाही, अपनी कमज़ोरी, बेसरोसमानी और लोगों की तहकीर की बाबत तेरे सामने फ़रियाद करता हूँ। तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। दरमांदा आजों का मालिक तू ही है और मेरा मालिक भी तू है। मुझे किसी के सुपुर्द किया जाता है, क्या बेगाना तुर्श रूह के या उस दुश्मन के जो मेरे काम पर काबू रखता है, लेकिन मुझ पर तेरा गज़ब नहीं, तू मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि तेरी आफ़ियत मेरे लिए ज़्यादा वसी है। मैं तेरी ज़ात के नूर से पनाह चाहता हूँ, जिससे सब तारीकियाँ रोशनियाँ हो जाती हैं और दुनिया और आखिरत काम उससे ठीक हो जाते हैं। तेरा गज़ब मुझ पर उतरे या तेरी नाराज़गी मुझ पर वारिद हो, मुझे तेरी ही रज़ामंदी और खुशनुदी दरकार है, और नेकी करने या बदी से बचने की ताकत तेरी ही तरफ से मिलती है। तैफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ गुजरी उसका बयान भी बड़ा तकलीफ था। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया, क्या या रसूल अल्लाह, आप पर ओद के दिन से भी सख्त दिन कोई गुजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तैफ में उमर बिन उमैर बिन औफ के तीनों बेटों को दावत दी, सालिब के मकाम पर जाकर बामुश्किल तबीयत संभली। इस सफ़र में हज़रत जिब्राइल आए और कहा, पहाड़ों का इंचार्ज फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप इशारा करें तो वो इन पहाड़ों के दरमियान मक्का और तैफ के दोनों शहरों को पीस कर रख दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इनकी पुश्तों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वादला शरीक की इबादत करेंगे। जज़ाकल्लाह।